महाविद्यालय तक पैदल मार्च करते हुए आई है, लेकिन इस छात्र नेता या भैया के पीछे नहीं आई है। हम किसी विशेष व्यक्ति का नारा लगाते हुए नहीं आए हैं। आज हम अपने हक की लड़ाई के लिए जो लखनऊ में 23 नवंबर को छात्र रैली का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया गया है, उसके लिए युवक तरुणाई वहां से चल करके आई है। आप सभी को पहले बता दूं कि 23 नवंबर को लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने जो एक कॉलेज है उसमें 1.5 लाख छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर के तले एकत्रित होने वाले। ये भी एक इतिहास बनने वाला है कि किसी छात्र संगठन ने 1.5 लाख छात्र छात्राओं को एक अपने बैनर के तले एक जगह पर एकत्रित किया है। हम सभी 365 दिन कैंपस में काम करते हैं और समस्याएं उठाते हैं। विद्यार्थी परिषद ने सोचा जैसे साकेत महाविद्यालय है, अवध विश्वविद्यालय है, ऐसे तो 200-250 कॉलेज अवध विश्वविद्यालय के अंतर्गत है। ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो हजारों महाविद्यालय है, हजारों इंटर कॉलेज है, उनकी समस्याओं को एक जगह पर एकत्रित होकर एक साथ दिखाया जाए ताकि कोई उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो जाग जाए। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंकुर खड़ा हो, चाहती है वर्तमान की सरकार को आने वाली है कि अगर छात्र छात्राओं के हिस्सों को आप अपने एजेंडे में नहीं रखेंगे तो ये छात्र सोने वाला नहीं है। ये छात्र जो है जाग चुका है और हम अपने हक के जो हमारा हक है, अगर हमारा अधिकार हमें सही से नहीं दिया जाएगा तो हम उसको छीन करके लेंगे। इसका प्रमाण 23 नवंबर को लखनऊ में जो 1.5 लाख छात्र एकत्रित होंगे वो देने वाले हैं। आप सभी लगातार बहुत से चेहरे हैं, क्योंकि मैं लगातार संघर्ष विद्यार्थी परिषद करता रहता, लगातार कई चेहरे हैं जो छात्रवृत्ति का मुद्दा हो या फीस वृत्ति का मुद्दा हो या कॉलेज में सीट वृत्ति का मुद्दा हो या हमारे कॉलेज में जो सीटें लगातार कम होती चली जा रही, 25,000 से 12,000 पे आ गई है। मुझे तो लगता है 10 साल बाद स्थिति यह आएगी कि यहाँ पर 1,000-1,200 एडमिशन होंगे केवल। लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, 23 नवंबर लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, 23 नवंबर लखनऊ चलो। हम लोग लगातार महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से कई माध्यमों से हम लोगों ने मांग की है कि कॉलेज में अपने शिक्षकों की संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि महाविद्यालय हमको एक तर्क देता है कि हमारे यहाँ जो एडमिशन होता है वो शिक्षकों के अनुपात में होता है और शिक्षकों की संख्या प्रति वर्ष घटने के कारण महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या में कमी आ रही है, जिसका सीधा साधा खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। ठीक करेंगे दिन को, देहातों शहर के कोने कोने से आने वाले जो गरीब छात्र छात्राएं हैं उसको उससे इंटर के बाद साकेत महाविद्यालय वाले जिसको पूर्वांचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय कहा जाता था, कहने की स्थिति में नहीं रह गया है कि 12,000 संख्या, इससे ज्यादा संख्या तो प्राइवेट कॉलेजेस में है। वो गरीब बच्चा सोचता है साकेत महाविद्यालय में पढ़ाई करूंगा, लेकिन महाविद्यालय में जब एडमिशन की बात आती है तो उसका प्रवेश ही नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या इतनी कम है। विद्यार्थी परिषद ने लगातार संघर्ष किया है यहाँ पर, लेकिन सीधा सा तर्क होता है कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रदेश सरकार नहीं कर रही, जिस कारण से यहाँ छात्रों की संख्या नहीं बढ़ने वाली। विद्यार्थी परिषद 23 नवंबर को छात्र उद्यान रैली में इस मुद्दे को लेकर भी चौक तोड़ से उठाएगी कि प्रत्येक महाविद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए। इस स्नातक में 50% सीटें, स्नातक में 20% सीटों को जो है बढ़ाई जाए। पिछले वर्ष की बात है, इसमें से बहुत से ऐसे शोषित छात्र होंगे जिनकी छात्रवृत्ति पिछले वर्ष नहीं आई होगी। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई रखी हैं कि अगर एक पिता के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, तो वहाँ पर अधिकारी बोलते हैं कि आपके तो एक ही पिता है इसलिए आपका बच्चा खारिज हो जाए। आपका जो फॉर्म है उसको निरस्त किया जाता है, क्योंकि दोनों में पिता का नाम एक है। जब एक ही पिता की 2 संतान है तो पिता का नाम तो एक ही रहेगा। ये कैसा तर्क होता है? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे सामने का समाज कल्याण विभाग का। ऐसे अनेकों गलत नीतियां बना करके छात्रों के जो पैसे को खाने का जो प्रयास, सफल प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, उनको हम 23 नवंबर को चेताने वाले। 23 नवंबर की छात्रों का रैली में ये जो छात्र है वे जाग चुका है। छात्र उठाए अब ललकार, नहीं सहेगा भ्रष्टाचार। वर्तमान सरकार है उसको भी चेतावनी देंगे, आने वाली सरकार को भी देंगे। अगर आपने छात्रों का एक बाजार दिखाया तो आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला। इसी
शिक्षा व्यवस्था में आप देख रहे हैं आपका जो परिणाम इतनी देरी से आता है। अगर इस बार परिणाम अच्छे से नहीं आने शुरू हुए तो जो 1.5 लाख छात्र है उसको जवाब देने के लिए तैयार है। यूपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप लोगों का जब तक एजेंडा रहे कि कोई छात्रों की लड़ाई है, आप लोगों को पता होगा कि अगर एक ट्रेनिंग हो जाती है तो उत्तर प्रदेश में अनेकों छात्रों के अधिकारों को दबाने और कुचलने का पूरा प्रयास लगातार करती रहेगी। 23 नवंबर को शिक्षा की भारत माता की जय। यूपी सरकार होश में आओ,